द पिलर्स ऑफ यूपीएससी क्लियर या फिर यूपीएससी प्रिपरेशन बोल सकते हैं उसे। ये 3 पिलर्स हैं जो मैं आप लोगों को इसे डिटेल में बताने वाली हूँ। श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और आज देखिए, आज बादल किए हुए मम्मी झाड़ू लगा रहे हैं। अभी पूरा नहीं लगाया, अभी आधा लगाया, आधा रास्ता में फिर से लगाएंगे। उधर देखिए सुष्मिता को कहा सुष्मिता स्कूल जाना है कि ना। और उधर है मेरी बकरी। आज घर पे बना है बहुत सारा खाना। और आज बहुत सारा खाना इसलिए बना है क्योंकि कल था तीज, और कल तीज था तो आज इसी वजह से आज बहुत कुछ बना। देखिए, इधर साग, इधर करेली का भुजिया, इसको ढक देते हैं सबसे पहले। इधर दाल मूंग मसूर का दाल, देखिए। इधर चटनी जो बन रहा है अभी। इधर कांदा का सब्जी। वैसे मेरे घर पे इतना हर दिन बनता है, मेरे को ऐसा लगता है। तो अभी तो खाना बन चुका है, बस चटनी थोड़ा सा बचा हुआ है बनाना। और फिलहाल तो अभी 7 बजा 7:30 नहीं 7:15 हुआ है। 7:30 बजे तक सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 8 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी कल मैं नहीं पढ़ी हूँ और जो टारगेट था वो छूट रहा है मेरा कहीं ना कहीं। तो लोड थोड़ा बढ़ रहा है मेरे ऊपर तो चलिए, आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप हमारे व्लॉग को पूरा देखें, क्योंकि आप 2-3 दिनों से मेरा व्यू बहुत ज्यादा डाउन हो गया। तो प्लीज ऐसा ना करें, मेरा सपोर्ट करें, है ना। तो चलिए, आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। इधर देखिए मेरे घर के पास खरगोश इधर घूमते 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 आया है। इसका 3-4 बच्चा भी है डिपी, एकदम छोटा छोटा, देखिए खूबसूरत लग रहा है ना देखने में। इन लोग का आंख बहुत आकर्षक लगता है देखिए, खा रहा है इन लोग टमाटर। एक उधर गया, बट इन लोग उतना मतलब जो ये होता है ना, कहाँ का जो जंगली खरगोश होता है उन लोग जैसा इन लोग फुर्तीला नहीं हो पाता है। उन लोग बहुत फुर्तीला होता है। देखिए, एक उधर गया, एक यहीं पे खा रहा है बेचारा आराम से। और इधर देखिए मिठू, मैं उधर रिकॉर्ड कर रही थी तो ये यहाँ पे देख रहा था। इसको लग रहा था कि कहीं मैं उन लोग को ना ले लूं। तो फाइनली मैं खाना निकाल चुकी हूँ, देख सकते हैं। इधर दाल चावल, इधर सब्जियाँ अलग अलग वैरायटी। इधर भी है दाल चावल और इधर भी सब्जी। एक इसमें मैं, मम्मी, गुड़िया, इसमें मेरे एच भी मोहत है। तो चलिए, आप लोग भी फटाफट से आइए, हम लोग साथ में मिलके करते हैं भोजन और देखिए मैं मेहंदी लगाई तो चलिए फटाफट से पहले खाना खाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूंगी स्टडी टेबल पे। सो फाइनली मैं टेबल पे आ चुकी हूँ और मेरे को टेबल पे आए हुए कुछ टाइम हो चुके हैं। और अभी मैं पढ़ रही थी महासागर और महाद्वीपों का वितरण, प्लेट इसी में शायद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा। तो अभी मैं पढ़ रही थी महाद्वीपों का जो वितरण है, जो प्रवाह जिसे बोल सकते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि एक समय ऐसा था, लगभग 42 करोड़ साल पहले, बताती 54 लाख वर्ष पूर्व 54 लाख वर्ष पूर्व ऐसा समय था जब ये जो सारे भूखंड दिख रहे हैं, जो महाद्वीप हैं, ये सारे भूखंड दक्षिण की ओर थे। परंतु धीरे 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 परिवर्तित होते गए, देख सकते हैं। इस क्रम में परिवर्तित होते गए, एकजुट हो गए फिर, और लास्ट में ये अलग हो गए टूट के। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या प्रमाण है कि अलग हो गए हैं टूट के। तो यहाँ तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा पाऊँगी, रुकिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताती हूँ कि क्या प्रमाण है कि टूट के ये अलग हुए। पहले एक थे, वेट, देखिए ये जो है मेरे नाखून को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ये जो है, ये देख सकते हैं, ये जो है दक्षिणी अमेरिका और ये है अफ्रीका।
ये जो दक्षिणी अमेरिका है और ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका का ये जो भाग है, सॉरी, दक्षिणी अमेरिका का ये जो भाग है, ये भाग यहाँ मिलता है। ये भाग जो उभरा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे धंसा हुआ है, इसे आप मिला के देखिएगा, ये दोनों यहाँ पे, ये दोनों भाग मिल जाते हैं, जो इसका प्रमाण है कि एक समय ऐसा था कि ये सभी एक जगह थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। इसी तरीके से बहुत सारा है, नाम लोरेंसिया और गोंडवाना लैंड, लोरेंसिया और गोंडवाना लैंड, शायद ये दोनों जगह की जो सोना है वो एक जैसे ही सोना है, एक ही काल के सोना है, गोल्ड है। तो कहीं ना कहीं ये सच है कि ये प्रमाण सच है कि एक समय ऐसा था जब पूरा पृथ्वी, मतलब पूरा जो भूखंड है जिसे आज हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं, वो एक ही जगह पे थे जो टूट टूट कर अलग हुए हैं। तो चलिए अब बिना समय गवाए हुए मैं अपना स्टडी करती हूँ, ज्योग्राफी क्लास 11 4th चैप्टर। सो फाइनली यहाँ मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है और आज मेरा फर्स्ट सेशन 3.5 घंटा का रहा। और यहाँ देखिए पैसा रखा हुआ क्योंकि समिति में जमा करना, और साथ में मेरा यहाँ पे PYQ का बुक रखा हुआ है क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी 11th क्लास का, तो इसीलिए मैं देख रही थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इससे जी मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मेरे को ये लगता है बोलने में, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ रही थी। तो एक PYQ भी पूछा हुआ था, तो वही क्वेश्चन को मैं देख रही थी। तो यहाँ मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है, और फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है तो सोची चलो इसी खुशी में मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी नहीं है बट एक ट्रिक बताती हूँ, जो पिलर्स है, द पिलर्स ऑफ UPSC क्लियर या फिर UPSC प्रिपरेशन बोल सकते हैं उसे। तो देखिए ये 3 पिलर्स हैं जो मैं आप लोगों को इसे डिटेल में बताने वाली हूँ। तो हमारा सबसे पहले देख सकते हैं 3 पिलर्स ऑफ क्लियर UPSC। तो सबसे पहला प्रेफरेंस दूंगी मैं रिवीजन का, क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है। बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न होता है कि कौन कौन सा स्टेप को फॉलो करे, कैसे पढ़े, या फिर क्या क्या दिमाग में लेके चले, किस किस टाइप से मैं रूटीन को बनाए, या फिर कुछ भी जिससे हमारा UPSC क्लियर हो जाए। तो मैं पिलर्स बताने वाली हूँ कि UPSC आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो पहला हो जाता है रिवीजन। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC प्रिपरेशन, बिकॉज रिवीजन का ही सारा खेल होता है UPSC में। ऑलरेडी UPSC का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट होता है जिसका कोई लिमिट नहीं है, बट उस वास्ट सिलेबस को हमें लिमिट करना है ना। तो उसके लिए क्या करना है, हमें रिवीजन करने होंगे बार बार। यदि आप रिवीजन कीजिएगा तो क्या होगा, आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा, और उससे आपका जो बर्डन फील होने वाला जो सिलेबस होता है वो धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी धीरे धीरे याद होने लगेगा। फर्स्ट हो गया रिवीजन। सेकेंड हमारा हो जाता है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करना है, सपोज कोई टॉपिक है या फिर जैसे हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो हमें आंसर राइटिंग बार बार करना है, बार बार एक ही क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, बार बार उसे प्रैक्टिस करने हैं, बार बार। जैसे होता है ना बोला जाता है ना कि हम लोग गांव साइड उसे पागा बोलते हैं, उसे रस्सी भी बोला जाता है, कि रस्सी का चिन्ह बन जाता है कुआं में पानी खींचने से, हम लोग गांव साइड उसे पागा बोलते हैं। तो उस तरीके से रिवीजन कीजिए ना, कि प्रैक्टिस कीजिए ना, कि वो एक जैसे रगड़ापन हो जाता है ना, उस टाइप में हो जाए। ये मेरे को सारा याद है। दूसरा हो गया प्रैक्टिस। अब थर्ड की मैं बात करूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड में है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, क्यों इतना बड़ा सिलेबस है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, बट इतना बड़ा, इतना सारा तो कंप्लीट नहीं कर सकते ना। तो जब हम PYQ देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि कौन कौन से क्षेत्र से क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा जा रहा है। तो आप PYQ देखिए, PYQ देखने से आपका माइंड क्लियर रहेगा कि मेरे को ये टॉपिक कवर करने हैं। सपोज अभी मैं जैसे अगर मैं देखी GS पेपर 1 का क्वेश्चन, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड था,
और जो क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड था, उस क्वेश्चन में मैं देखी कि जो मानवीय क्रिया का जो प्रभाव हो रहा है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उस टाइप का क्वेश्चन अधिक पूछा जा रहा है। तो हमारा माइंड तो कहीं ना कहीं मतलब ये जान गया ना कि इस क्षेत्र से क्वेश्चन अधिक पूछा जा रहा है। तो इसी तरीके से PYQ होता है। जब आप PYQ देखिएगा तो आपको, आपके माइंड को पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरे को इस क्षेत्र में पढ़ने हैं, तो हमें PYQ भी अच्छे से देखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। फर्स्ट रिवीजन, सेकेंड प्रैक्टिस एंड थर्ड PYQ। ये तीनों को फॉलो कीजिए, रेगुलर फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन, रेगुलर फॉलो कीजिए, आपके सामने रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। तो चलिए, यहाँ मेरा फर्स्ट सेशन तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं करूँगी कुछ देर की रेस्ट, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलूँगी सेकेंड सेशन में। तो फाइनली मैं टेबल पे आ चुकी हूँ, और टेबल पे आए हुए मेरे को लगता है आधा घंटा हो चुका है। तो चलिए, बिना समय गवाए हुए मैं अपना स्टडी फिर से स्टार्ट करती हूँ। और इधर बहुत भयंकर वर्षा हो रही है 2 दिनों से। शायद भगवान जी हमारे गांव गिद्धौर के ऊपर मेहरबानी किए हुए हैं इंद्रदेव महाराज, तो इसी वजह से वर्षा हो रही है। तो चलिए, यहाँ मैं अपना सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। फाइनली यहाँ मेरा डे का स्टडी समाप्त होता है, और इधर हो चुके हैं रात, और रात मतलब बज चुके हैं रात के 8 8 बज चुके हैं। और आज तो काफ़ी वर्षा हुई है, जिसे देख के मुझे खुशी हुई। और यहाँ मेरा डे का स्टडी भी कंप्लीट होता है। और इधर देखिए, मैं मीठू को बंद करके रखी हुई हूँ, तो ये बेचारा परेशान हो रहा है। हाय, मैं परेशान हो गई। और घर में DP सो गए हैं। अभी 8 बजे हैं, टाइमिंग 8 बजे हैं। मेरे एचबी महोदय सो गए हैं, गुड़िया सो गए, मतलब अर्चना मेरी ननद, वो भी सो गए हैं। मम्मी मार्केट से आए नहीं है, और मैं अभी जस्ट स्टडी करके उठी हूँ। तो आज एक्चुअली ठंडा जैसा मौसम किया हुआ है ना, तो इसी वजह से। और एक्चुअली आज DP पूरे दिन बाहर थे, मतलब ये कबड्डी का मैच था, तो वही मैच खेलने गए हुए थे, तो इसी वजह से उधर से थके थे। तो थके हुए इंसान वैसे भी सो जाते हैं, तो सो गए। अर्चना भी सो गए और मम्मी अभी तो आए भी नहीं है। मम्मी आज पूरा वर्षा में भीग गए होंगे, क्योंकि वर्षा काफ़ी हुई है ना। और साथ में मैं मतलब चावल ओनली बनाना था, तो चावल डाल दी थी और तब तक पड़ रही थी। तो मेरा चावल मतलब खाना भी बन चुका है, क्योंकि सुबह में जो दाल बनाई थी, सब्जी बनाई थी, वो सारा बचा हुआ था। तो देखो, चावल बना दी हूँ, सब्जी सुबह वाला सारा बचा हुआ है, उधर दाल भी बचा ही है, इधर चटनी वगैरह वो भी बचा है। तो सोचिए, क्या खाना को वेस्ट करना है ना, चावल के साथ सारा समाप्त हो जाएगा। वरना रोटी के साथ, हम लोग शहर के लोग नहीं है कि रोटी के साथ मेरे को सब्जी साथ चाहिए, फिर चटनी चाहिए, अलग अलग वैरायटी चाहिए, ऐसा नहीं है। चावल है ना, उसके साथ दाल में तो चल जाता है, और रोटी है ना, तो उसके साथ अगर मतलब बाय द वे सब्जी नहीं है, तो पता चलेगा उसके साथ प्याज और अचार खा लेके भी, मतलब और नमक के साथ भी लोग खा लेते हैं। गांव की यही खासियत है। यहाँ ये बोला जाता है ना कि मेरे को ये चाहिए, जो बोल सकते हैं एक भाषा में फरमाइश नहीं किया जाता है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, है ना। जो है खा लो और आराम से सो। यही है गांव की ज़िंदगी, जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो फिलहाल तो बस यही, घर में मतलब बोर लग रहा है। घर एकदम मतलब पूरे दिन शांत रहो। इस टाइम DP सो गए, गुड़िया भी सो गए, तो घर में पूरा शांत लग रहा है। तो चलिए, साथ में आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। नहीं, आज का ब्लॉग नहीं समाप्त करने का मन कर रहा है, आज थोड़ा कंटिन्यू करती हूँ। पूरा रात तक का स्टडी, मतलब जितना देर आज स्टडी करूँगी वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए, आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।